दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे को फोन पर जान से मारने की मिली धमकी, गृह मंत्री से की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। आपको बता दें कि एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल एमएनएस नेता बालानाथ गावकर ने गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात कर राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पिछले कुछ दिनों से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में बड़ा आंदोलन छेड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। और बड़ी खबर, आजम खान की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, एक में जमानत मिली तो दूसरा केस दर्ज हो गया। आखिर ये क्या हो रहा है? आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। ऐसा क्यों चल रहा है? एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये गलत धारणा है, हम इस पर हल्फनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए सुनवाई अब 17 मई के लिए स्थगित कर दी है। और बड़ी खबर, भरतपुर में बड़ी हिंसा, पूरे जिले में अनिश्चित काल के लिए लगाई गई धारा 144 ड्रोन से होगा छतों का सर्वे। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से राजस्थान के अलग अलग जिलों में लगातार उपद्रव होने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में दो समुदाय आपस में भिड़ गए थे। उसके बाद वहां पर जमकर पत्थर, कांच की खाली बोतलें और लाठियां चली थी। इसकी सूचना पर भारी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचकर हालात पर काबू करके दोनों पक्षों के करीब 15 लोगों को हिरासत में ले लिया था। आपको बता दें कि भरतपुर में 2 दिन पहले समुदायों में हुए झगड़े के बाद अब पुलिस प्रशासन ने पूरे जिले में अनिश्चित काल के लिए धारा 144 लगा दी है। घटनाक्रम के आसपास के इलाकों को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया है। वहीं भरतपुर शहर में सभी मकानों की छतों को ड्रोन से सर्वे कराया जाएगा। घटना के बाद पुलिस की ओर से तत्काल चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान घटना स्थल के आसपास के मकानों की छतों से भारी मात्रा में कांच की खाली बोतलें और पत्थर बरामद हुए थे। अब सर्च ऑपरेशन में किसी के घर की छत पर कांच की बोतलें और पत्थर पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और बड़ी खबर, मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे देश में जश्न मनाने की तैयारी में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिए कई निर्देश। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर पार्टी देश भर में जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरे देश में बूथ स्तर तक 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 26 मई 2014 को पीएम मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और उनके शपथ समारोह के साथ ही देश की बागडोर बीजेपी के गठबंधन वाली एनडीए सरकार के हाथ में चली गई थी। अब मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को पूरा होने में महज 15 दिन का समय बचा है। इन 15 दिनों के दौरान केवल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण केंद्रित कार्यक्रमों के आयोजन का निर्देश दिया गया है। और बड़ी खबर, आजम परिवार की बड़ी मुश्किलें, अब बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ जारी हुआ वारंट। आपको बता दें कि आजम खान को कल शत्रु संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उनके बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ साथ पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हो गया है। बताया जा रहा है कि 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कई तारीखों पर न पहुंचने के चलते कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। अब्दुल्ला आजम के वकील ने उनकी हाजिरी माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि दोनों को 10 महीने तक जेल में रहने के बाद दिसंबर 2020 में जमानत पर सीतापुर जेल से रिहा किया गया था। इसी जेल में आजम खान 26 महीने से बंद चल रहे हैं। उनके खिलाफ 89 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 88 में उन्हें जमानत मिल चुकी है। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक, नहीं दर्ज होंगे नए मामले, पुराने केसों में भी कोर्ट से मिलेगी राहत। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर अब रोक लगा दी है। अब इसके तहत नए केस दर्ज नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा पुराने मामलों में भी लोग अदालत में जाकर राहत की अपील कर सकते हैं। सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि इस कानून की समीक्षा होने तक इसके तहत नए केस दर्ज करने पर रोक लगाना ठीक नहीं होगा।
उनका कहना था कि संज्ञेय अपराधों में वरिष्ठ अधिकारी की संस्तुति पर ऐसे केस दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार की दलीलों को ठुकराते हुए कानून पर रोक लगाने का फैसला दिया है। कोर्ट ने एक तरफ केंद्र सरकार से इस कानून की समीक्षा करने को कहा है और इसकी धारा 124A पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने समीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने तक 124A के तहत नए केसों को दर्ज किए जाने पर भी रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर, देश भर में विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर तय कर दी समय सीमा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया है। इस मामले पर कर्नाटक सरकार ने कहा कि लाउड स्पीकर को अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने इस मामले पर एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि लाउड स्पीकर या लोगों को संबोधित करने वाली प्रणाली का ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल और बैंक्वेट हॉल को छोड़कर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अब लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान आसानी से निपटने के लिए 50 टीमें तैनात, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान आसानी से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल यानी एनडीआरएफ ने कुल 50 टीमों को तैनात किया है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि 50 टीम में से 22 टीमों को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तैनात किया गया है। वहीं बची 28 टीमों को इन राज्यों में अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ की एक टीम में आमतौर पर 47 जवान होते हैं। चक्रवाती तूफान आसानी से निपटने के लिए अब 50 टीमों को तैनात कर दिया गया है। और बड़ी खबर, पंजाब में भी अतिक्रमण करने वालों को भगवंत मान ने दे दिया अल्टीमेटम, कहा 31 मई तक छोड़ दें कब्जा। ये आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जमीनों पर कब्जा करने वालों को कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने सरकारी और पंचायती जमीनों पर 31 मई तक कब्जा छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि जमीनें न लौटाने पर मामले दर्ज किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पंजाबी में ट्वीट किया कि वो सरकारी और पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले सभी लोगों से, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, अफसर हों या रसूखदार हों, उन सभी से अपील करते हैं कि इन जमीनों पर 31 मई तक कब्जा छोड़ दें और जमीन सरकार को लौटा दें, वरना पुराने खर्चे और नए पर्चे डाले जा सकते हैं। और बड़ी खबर, अयोध्या और काशी के बाद अब उज्जैन में भी मस्जिद के अंदर शिव मंदिर होने का बड़ा दावा। आपको बता दें कि अयोध्या में बाबरी और हाल ही में काशी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद अब उज्जैन में भी एक मस्जिद के बारे में भी इसी तरीके के दावे किए जाने लगे हैं। आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद ने यहाँ की दानी गेट मस्जिद के अंदर प्राचीन शिव मंदिर और गणेश प्रतिमा होने का बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर की जांच हो, फोटो और वीडियोग्राफी करवाई जाए। अगर प्रशासनिक जिम्मेदारियों ने कार्रवाई नहीं की तो फिर कोर्ट का दरवाजा भी खुला है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब उज्जैन में भी एक मस्जिद को लेकर इसी तरीके का विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद सामने आने के बाद महामंडलेश्वर ने यहाँ की मस्जिद का सर्वे कराने की मांग उठा दी है। अगली बड़ी खबर, जातीय जनगणना विवाद में कूद पड़े जीतन राम मांझी, कहा देश में गधों की हो सकती है गिनती। ये आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति में इस वक्त घमासान मचा है। एक तरफ जहां पर तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 72 घंटे के अंदर मिलने का अल्टीमेटम दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी केंद्र और बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जीतन राम मांझी ने इसे लेकर निशाना साधते हुए कहा कि जाति आधारित देश में गधों की गिनती तो हो सकती है, मगर जातियों की जनगणना नहीं हो सकती। जीतन राम मांझी ने कहा कि जाति आधारित मुल्क में गधों की गिनती तो हो सकती है, मगर जातियों की गिनती नहीं हो सकती। कुछ लोगों को डर है कि अगर जातियों की गिनती हो गई तो दुनिया को पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ पर किन लोगों ने किन की हकमारी कर देश का विकास रोक रखा है।
और ये बड़ी खबर, राजद्रोह कानून पर रोक के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं है। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर बुधवार को रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाते हुए कहा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है, इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए कोर्ट ने इस पर अब रोक लगा दी है। और ये बड़ी खबर, यूपी के किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, गाय और भैंस का गोबर खरीदेगी योगी सरकार। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में किसान पशुओं और अपनी आय को लेकर बेहद परेशान रहते हैं। किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार अब समय समय पर किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आती है। इसी कड़ी में अब योगी सरकार किसानों और पशुपालकों के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है। इसी योजना के तहत सरकार किसानों और पशुपालकों से गोबर खरीदेगी। आपको बता दें कि योगी सरकार में पशुधन और दुग्ध मंत्री धर्मपाल ने बताया कि सरकार जल्द ही किसानों और पशुपालकों से गोबर की खरीद शुरू करने वाली है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों से 1.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी। सरकार की इस योजना से किसानों की आय बढ़ेगी और आवारा पशुओं की समस्या भी दूर हो सकती है। और ये बड़ी खबर, मुश्किल में राज ठाकरे की अयोध्या दर्शन यात्रा, संतों ने कहा कि माफी नहीं मांगी तो घुसने नहीं देंगे। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा चुनौतियों से भरा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनको 5 जून को अयोध्या में नहीं घुसने देने की चुनौती दी है। तो वहीं अयोध्या के सभी बड़े महंत और धर्माचार्यों ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन करके राज ठाकरे के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। लेकिन अयोध्या के भाजपा सांसद राज ठाकरे के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी अयोध्या आता है उसका स्वागत है। उत्तर भारतीयों के अपमान को लेकर साधु संतों ने राज ठाकरे को अयोध्या आने से पहले माफी मांगने की बात कही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।